आइए सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखते हैं कि यह ग्रंथ 14 समुल्लासों में है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति बताई गई है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इसमें व्याख्या लिखी गई है, जिसको कहते हैं स्वामी जी की मैं भी यथावत मानता हूँ। अब स्वामी जी प्रथम समुल्लास में ओम के अर्थ को बताते हैं कि ओम के कितने अर्थ हो सकते हैं। तो ओम के अनंत अर्थ हैं, जितने गुण हैं उतने ही अर्थ परमात्मा के इस ओम नाम के हैं। परंतु सब नामों की व्याख्या तो की नहीं जा सकती। कुछ नामों की व्याख्या स्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि परमात्मा के मुख्य नाम ओम जो है उसमें अ उ और म हलंत ये अक्षर है। तो अ अक्षर से परमात्मा का नाम सिद्ध होता है विराट, अग्नि और विश्व। विराट क्यों है? तो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करता है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? विराट। परमात्मा का नाम अग्नि क्यों है? तो कहते हैं कि वह ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, जानने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है, पूजा करने योग्य है, इसीलिए परमात्मा का नाम अग्नि है। परमात्मा का नाम विश्व भी है। क्यों? कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी परमात्मा में है और संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी में परमात्मा है, इसीलिए उनका नाम विश्व है। फिर कहा कि परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। जितने भी सूर्य आदि तेज माने जिस तेजस्वी पदार्थ दिखते हैं संसार में, कहते हैं उन सभी तेज युक्त पदार्थों का जो गर्भ है वो क्या है? परमात्मा ही। परमात्मा में सब कुछ है। सूर्य भी, चंद्र भी, संसार के जो भी पदार्थ दिख रहे हैं सभी किसमें है? परमात्मा में है, अर्थात परमात्मा की गर्भ में है, इसीलिए उनको क्या कहे? उसको कहा जाता है हिरण्य गर्भ, जो परमात्मा के गर्भ में है। फिर इसके पश्चात वायु परमात्मा का नाम है। क्यों? तो कहते हैं कि परमात्मा सबसे अधिक बलवान है, बलवानों का भी बलवानों से भी बलवान है। उससे अधिक बलवान संसार में कोई नहीं है, इसीलिए परमात्मा क्या है? परमात्मा का नाम वायु है। तो ये ओम के अर्थ वायु भी हो गए। अब आज हम पढ़ते हैं तेज निशाने। धातु है तेज, जिसका अर्थ होता है निशान। कहते तेज निशाने, इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जब आप पढ़ेंगे आगे तो फिर इसके संबंध में विशेष रूप से पता चलेगा कि तद्धित क्या होता है। तो कहते हैं तेज धातु से तेज सिद्ध होता है और इसको तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। देखो हिरण्यगर्भ में हमने पढ़ा था कि जितने तेजस्वी पदार्थ हैं परमात्मा के गर्भ में है, इसीलिए उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब कहते हैं कि तेजस उनका नाम क्यों है?
तो कहते हैं सूर्य में भी जो प्रकाश है वह प्रकाश परमात्मा का ही है। सूर्य में जो प्रकाश है सो परमात्मा का ही प्रकाश है। और परमात्मा के बारे में कहा गया कि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ऐसा है, जैसे सूर्य में प्रकाश हम देखते हैं, यही स्वरूप परमात्मा का है। वह सूर्य में भी जो प्रकाश है सो परमात्मा का ही प्रकाश है। तो कहते हैं सूर्य आदि जितने भी तेजस्वी लोग हैं उनमें जो प्रकाश है, उन प्रकाश को करने वाला कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। इससे ईश्वर का नाम तेजस है। ये तीनों नाम हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, ये परमात्मा के जो ओम नाम है उसके बीच में जो ऊ है ना, इस ऊ से सिद्ध होता है। ऊ से क्या क्या सिद्ध हुआ? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। अब मकार से क्या सिद्ध होते हैं? ये और भी बहुत सारे नाम हैं। ये तो 3 उदाहरण के लिए स्वामी जी यहाँ हमें बताए। और इसके पश्चात मकार से भी परमात्मा के बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसके संबंध में भी कल स्वाध्याय करेंगे। वो